जहान कायनात सय्यिदुल अंबिया शाफी रोज़ जज़ा माल के हर दो सरा सरवरे अंबिया ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मिस्ताह ततिम्मा अंबिया सनदुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया मुसद्दिकुल अंबिया बाबाए सज्जिदा फातिमुल ज़हरा बुरहाने खुदा हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम आदि बारगाह आली है। दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत उल्फ़त व मोहब्बत पेश करने के बाद सदर जी वक़ार गुलशने उलमा की बहार फाज़िल मुहतशम उलमा बरादर मुकर्रम बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा साहिब चिश्ती तामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब-ओ-ज़ीनत इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद या रसूलल्लाह पंजगराई जिस दिन अहतर इबाद नो इस साल फिर आपा बाप ने पाक चेहरे की ज़ियारत का मौका मुयस्सर है। मुक़्तदर उलमाए कराम मुक़ब्बल में हसीन खिताब हज़रत क़िबला इरशाद फरमाया अंजुमन फ़ुरक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे तमाम महफ़िल शब नूर के उन्वान नाल आज का प्रोग्राम मुनाकिद है और अहतर जड़ा उन्वान अदा किया गया यकीनन ये उन्वान जो किसी मुसलमान के खाते में नहीं कि मुसलमान नहीं। मैनू मेरे भाई आज के रसूल जनाब मोहम्मद फलक शेर साहब इन्होंने भी कुछ हुक्मनामे इरशाद फरमाए और जनाब मोहम्मद हसीन साहब उन्होंने भी क्या दिया बयान करना है। इसका मतलब है इन्होंने क्या बयान करना है तो पता नहीं तो मज़ेदार ये होती है कि अपने जवान का वफाकी की जाए। बहरहाल मैं समझना कि असी तो एक आयत भी ख़त्मे नबुव्वत के हवाले नाल पढ़ दईए तो फिर भी अकीदा सुन्नियां दा सच्चा है। उसकी वजह है कि बिस्मिल्लाह की बात लैके नास की सीन तक पूरा कुरान जेड़ी भी आयत ले आओ जो सुन्नी उहदे विचों अज़मत मुस्तफ़ा ख़त्मे नबुव्वत बयान ना करे तो मुहम्मद दा गुलाम किवें होया। एक हरफ तो एक लफ्ज़ तो में नबुव्वत बयान कर सकते हैं। हज़रात गिरामी मेरे भाइयों ने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा हसीन इंतजाम किया और जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ गुलमन नंबरदार वहुवा मग़फ़ूर आशिक़ रसूल नबी रूह सवाब के साल करने वास्ते आज का एक प्रोग्राम सजाया गया और मैं बारे दीगर आप हबाब का शुक्रगुज़ार हाँ कि जेड़े हर पाक रात में अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की रौनक बनती हो तो तेरी दुआएं मालिक जेड़े आज मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे ने मेरे मालिक इन्होंने मस्जिद नबवी दी बहारा बेटियां भी नसीब फरमा। हुण भी रमज़ान है ते माह रमज़ान होवे ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुंबद ख़ज़रा होवे ते मस्जिद नबवी होवे ते अगलियां छतरियां थल्ले बैठ के बंदा रोज़ा खोलदा होवे। हज़रत गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम को लेके मेरे मुस्तफ़ा तक नबी और रसूल भेजे और ज़ाहिरी तौर पे पहला नबी आदम बन के आया। नहीं जी अब्बाजी वाली भी सुभान अल्लाह कह लेना चाहिए। ये साढ़े अब्बाजी पहला नबी ज़ाहिरी तौर पे नबी बन के आया उसका नाम है हज़रत आदम अला नबी के नाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बन के आया ओदा नाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कुरान पढ़िए तो पता लगता है अव्वल भी मुस्तफ़ा है तो आखिर भी मुस्तफ़ा है। अव्वल भी मेरा नबी तो आखिर भी मेरा नबी। इब्तिदा में देखो तो फिर भी मेरा नबी, इंतहा में देखो तो फिर भी मेरा नबी। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन फहुव बिकुल्ली शैइन अलीम। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आया मुबारक के ज़िम्मे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया मुबारक के अंदर जिथे
जिथे खुदा की हमद बयान की थी जिथे खुदा की हमद बयान की थी उथे मुस्तफा की नात बयान की थी एदा मतलब है अल्लाह फरमाता अव्वल मैं भी हां ते सोने अव्वल तू भी है आखिर मैं भी हां ते सोने आखिर तू भी है सोने जोड़ मेरा भी कोई नहीं ते जोड़ तेरा भी कोई नहीं ते सोने मैं अव्वल ते मैं बनाने में अव्वल हां ते सोने तो बनने अव्वल है ते सोने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम फरमाया सोनिया तो कुछ नहीं रहेगा तेरे रब का वज रहेगा तेरे रब का वज ना माना चेहरा करा ते फिर मनना पैना फिर मनना ते फिर ਮੈਨੂੰ धड़ मनना पैना धड़ मनना ते ਮੈਨੂੰ लत्ता बननियां पैणियां ने ते ए मेरा खालिक जेड़ा मुजस्सम नहीं मेरा खालिक वाजिबुल वजूद ते है हादस जात रब्बे कुल जलाल ने फरमाया सोनिया मैं मुजस्सम नहीं या मुजस्सम तेरे कर देता है हाजिर भी रहेगा नाज़िर भी रहेगा वाजिबुल वजूद मैं रवागा मुजस्सम तू रहेगा तो सोनिया मुजस्सम होए के तेरा छाया नहीं बनावागा लोगों को पता लग जाए ओए नीदा छाया नहीं आ सकेगा ओ तो बाद काना किवे आ सकेगा मोहम्मद है वलीद अली ये लिखा है नारा तो बड़ी मारदा है बाजू दो चार बड़ी ओ बाबा ने जुमला के एक डॉक्टर है उन्हें मेरे फोन करके करे उन्हें आ गया था गल ने सानू नहीं पता कि आप प्रैक्टिस की करवाते हो प्रैक्टिस ये की करवाते हो उन्हें अगर पर इतना पता जेड़ा है प्रैक्टिस करे और दिल का दौरा नहीं पड़ेगा हाय और दिल का दौरा नहीं पड़ेगा हजरत इनामी साडे बच्चे ने मैं बड़े दिल लगी बात है गल की अलावा सबक करा ए मेरे को मैं तुझे पहला मसला सुनाया आमदनी पढ़ गल कर रहा वो है जलील टाउन गुजरांवाला पिंड चांदे के लिए जनाब बिल्कुल जलील टाउन है उथे पहला मसला सुनाने वास्ते गया उथे एक फैक्ट्री के साबन वाली फैक्ट्री है नानी उधर लेना करिया कुछ बदल बता दिया दूसरे सिलसिले तल्लक के उन्होंने आखिया जी बच्चे असा खड़ने ने घर महफिल उन्हें कोई कुरान पढ़ाना महफिल उन्हें बाद कुरान खाना खुआना महफिल उन्हें कहा हाफिज लैके जाने मैं वो देखो हिफत का मदरसा कोई नहीं थी नादरा के बच्चे सन मैं कहते हो कोई नहीं अल्लामा हाफिज का हिदायत कादरी साहब सुन्नी तारीख दे पंजाब दे सरबराह उन्होंने वालिद साहब अल्लामा जकूर रज़वी साहब वो अगों पे होते सन उन्होंने गया किधर चले उन्होंने बच्चे लेना है इधर तुम्हारे कारी साहब आखिया बच्चे कोई नहीं उन्होंने क्या मेरे नाल उन्होंने हाँ जी आप फतेह मांगते हैं उन्होंने कहा भी इन्हें एक ही सूरत की थी हाफिज है कि नहीं बड़ा मैं कहा जी है बाबे फिर बाबे होंगे उन्होंने जनाब बच्चियां सारे नाजरे इकट्ठे किया कि नादरा पढ़ते सन वह मतलब इकट्ठे करके उन्होंने घर लै गए जो घर लैके गए ना और बंदे की मर्जी ये सी कि जो हाफिज होंगे ना हाफिज वो जनाब घंटे में तीन सपारे पढ़ जाते हैं इन्ने बड़े आए पता नहीं किन्ने को पुराने पाक पढ़ गए तो हाफिज जो संसारे होंगे सारी तौर पर बात हो रहा है जी हाफिज ये भी एक सूरत है दो सूरत है कितना दूर करते हाफिज ने उन्होंने सारे को पुराने पाक जो पढ़ाया तो घंटा को लगे आके बाद मैंने कहा जी खाना नहीं आइए उन्होंने कहा जी ले आओ उन्होंने पहलों लिया खाली बर्तन अलामा चिश्ती साहब जो बर्तन आए ना बर्तन लगे रखन वो बाबे बाबे होंगे ने अलामा रज़वी साहब कहने लगे गल सुनो ये बर्तन जिन्नी देर तक आते हैं इन्ना कि बच्चा कुरान पढ़िया तो उची आवाज ना सुने काफिर ना पढ़ ले उची आवाज ना सुन रहा है काफिर ना पढ़ ले वो शब्द उन्हें आ गया पढ़ लो वो जिन्नी देर तुम्हारा बर्तन ले गया ना है काफिर ने पढ़ लेंगे आप खुद अगर उची आवाज ना सुनो तो याद ना पढ़ वो नजीम ना उन्होंने बहुत पढ़े थे पढ़
चुमनी आयत होने अगर तुहानू नहीं पता भावें छोटा होवे ते भावें बड़ा खत्म होवे भावें 11वीं लगा होवे ते भावें 12वीं लगा होवे असी खत्मे नबुव्वत दे इजहार ते अपने तरीके नाल करदे ही रहने हैं ना तो भी आप ने आयत पढ़ा ये ने मोहब्बत रखे और सुभान अल्लाह
पर बगैरत नहीं। मठा बोले तो गैरत मन मामा दे लाल बोलो ना सुभान अल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले विचों किसी एक के बात नहीं, भला के रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं। खातमुल नबिय्यीन, नबियों के खातिम कह रहे या खातम कह रहे, सुभान अल्लाह। तुम पासे देखो जे बीता अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े सच्चा वो के तरह गल सुनिया मेरे बल में मैं लड़ाई झगड़े दी ना कदी गल कीती है ना मेरे पे मुझे सिखाई है ना उसाता ने पढ़ाई है। असि तो मिठी मिठी गल करनी है, कोई भी किसी के लिए ज्यादा मिठी हो जाए तो बंदे आप में हां भी शुगर से ये मिठियां करना है विदाउट शुगर की बला फिर किथों ले आए। असि तो मिठी मिठी गल भाई फलक शेयर करनी है। एक मेरे बल में क्या सर को सब एक इशारा तो मसला भी साबित हो जाती है ना कि तेरे बंदे ने हाथ पाई सुभान अल्लाह जेड़े इथे हाथ पाए तू दी के समझ में दुनिया की गल कहता है वो अल्लाह दे बंदे ने दुनिया की गल कहता है। बंदे जेड़े इथे हाथ पाए वो भी खत्मे नबूवत बयान करते हैं। अच्छा जेड़े तहक़ीक़ का हाथ पाए वो भी खत्मे नबूवत बयान करते ते जेड़े हाथ खोल के रखन एडे खुले ने अपने आप को भी माफी नहीं देते वो भी खत्मे नबूवत बयान करते। लेकिन मेरे सिर पे कुरान रखो, असल बयान नहीं हो सकता है जिदा अकीदा कुरान नाल ते मुस्तफा दे फरमान नाल मिलदा होवे। अपनी गलती में ज्यादा बकरी लेना ए जेड़ा इथे हाथ बनदा है ओना लिख दिता कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह अल्लाह कई मोहम्मद बनाने पर कादर है। अच्छा जिन्हें एक लिख देते हैं वो कह सकता है कि मोहम्मद के बाद और कोई नहीं आ सकता। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बाद में लिख देता कि नबी की इज्जत किस तरह करो जिस तरह बड़े भाई की इज्जत की जाती है। चलो दसो बड़े भरा ने बड़े होंगे तो ये चीज़ा बयान कर सकता है कि नबी तो बाद मुस्तफा तो बाद नबी की किस्म की मिसाल नहीं आ सकती और नबी नहीं आ सकता। अच्छा तो जिन्हें ये आखिया कि जबरील को कोई नहीं भलेखा लग गया कि कौना अली वाल आया नबी वाल सब को अकीदा खत्म नबूवत बयान कर सकता है। और मेरे सिर पे कुरान रख दियो खत्म नबूवत बयान कर ही सुन नहीं सकता है। नबी मरे नहीं सकता। हां असि बयान कर सकते हैं क्यों असि मिलाद मनाने वाले सीधी सीधी गल है वो बयान करे जेड़ा मिलाद मनाने वाला और ये हाथ तो सा चुक लिया तो या रसूल अल्लाह मस्जिद में बयान वाले मिलाद दे भी आगे मैं जुमला पढ़ा कि क़यामत तक खुदा दी कसम दी लज्जत आंदी रहे। मेरे मुस्तफा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा जदों वक्त करीब आया रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ लोगो कद जाकुम मिन अल्लाह के नूर, मेरे वल्लों नूर आ गया है, नूर आ गया है, मोमिनो सरूर आ गया। तुझे नबी दा मिलाद हो रहा है, जब नबी दा मिलाद होया हर मोमिन खुश हो गया, राजी हो गया, जिन्ना भल गया और राजी हो गए लोगों। लेकिन एक हो बेचारा चीखों पुकार करके रोना शुरू हो गया। ओदे चेले ओदे कोल इकट्ठे हो के कहने लगे गुरु जी रोते क्यों? उन्हें आख्या नबी आ गया है। चेले ने आख्या गुरु जी अगे भी थे नबी आए ने अगे कदी जे रोए शैतान आखन गयो मेरे चेलियो आदम नबी बन के आया पर चला गया है, तो नबी बन के आया उपदेश गौरव दे भगवान लेकर चला गया है, शीश नबी बन के आया लेकर चला गया है, इब्राहिम नबी बन के आया लेकर चला गया है, इस्माइल नबी बन के आया लेकर चला गया है, यूसुफ नबी बन के आया लेकर चला गया है। गल जल्दी रल करा फरमाया मूसा और ईसा अल्लाह फरमाता मैं नबी बना के चले हुए। शैतान भी आखन लगा मूसा आया है ते चला गया है, ईसा आया है चला गया है। वो मेरे चेले और रोना तावा ए जेड़ा आ गया है ले जाना कोई नहीं। ए ते आखिर ज़मान नबी बन के
होवे ते मथे ते ना लिखिया जाए सदका नबी दी खत्म नबूवत दा ये साडे मथे ते नहीं लिखिया जा रहा असि रात को गुनाहगार ते सवेरे हाजिया रात को गुनाहगार ते सवेरे आलम रात को गुनाहगार ते सवेरे हाफिजा रात को गुनाहगार ते सवेरे कारी मैं क्या मालिक इतने पर्दे पाए क्यों नहीं फरमाया नबी नु खत्म नबूवत दा ताज दे के नहीं कल छड़े मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। अच्छा तो सब गौर कर ले नबी दी खत्म नबूवत अल्लामा मोहम्मद अली रज़ा चिश्ती से वो बयान कर सकता है तेरा मीम हा मीम लाम मीम अल्लाह सुभान अल्लाह तेरा नबी पाक नु इंज मन्ने जिवें नबी दे यारां ने मन्ने इंशाअल्लाह जिससे को तौफीक हो जाएगा हो जाएगा बस मीम हा मीम दाल के ने रखने चार ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 11 ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਬਿਆਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਮਿਲ Allah ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਅਲੀਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆविया ਦੀ ਜਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਬਿਆਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਆ जन्नती आप भाग रहा हो रहे नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हजरत मोहतरम और गल सुनो एक बंदा कह लगा सी चौं मानने चौं दी गल बड़ी अच्छी कर रहे हैं फिर हजरत से हाथ बड़े बड़े से हाथ माने ना नबूवत दी गल अच्छी कर रहे हैं मैं है जिन्नी भी गल कीती है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ने गल कह दी कि ना गया कोई बैनर का इश्तिहार ते सकीना सी लांदे रहे हैं फारसी बाबा खादम ले गया जी आया बाकी से बाबे होई ले गए लो जुमला मेरा तैयार करया जी मीम हा मीम दाल किने रसन एक अस लगा दी चलो मानने मैं कह भाईया ओ असल खत्म नबूवत बयान कर सकदा है जेड़ा 54 भी मानदा होवे ते 50 भी मानदा होवे असल लगा दी वो मैं कह लाने फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले मोहम्मद बयान किया मुहम्मद कोई नबी भी आ सकता अगर मैं हकीकत कर ले एक जानब करदा रहा तो बड़ा टाइम रखा है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी जमाने के अंदर मुसलमान कज़ाब उसने नबूवत का दावा किया उन्हें आगे जी ऐसी है कि तो जितनी देर तुम्हारी जिंदगी है तुसी आप मैं नबी जे मेरी बात की तुम्हारे नाल मैं नबी या
कोई कारखाना कोई फैक्ट्री नहीं किया अभी लेने ओदे बुए दवानी थो लेने ते ताना भी नहीं बजने मांगने ओदे बुए दवानी थो मांगने पे ते ताना ही भले मैं गली गली गोजे गोजे नगर नगर गेदे गेदे लागे लागे अंदर जामे अहमद यार सोल लावे में बैठण वाले हो ए लोकां नु बाबर करवा रहे ते नाले नबी दे बुए तो लेके कह रहे हैं सदा वसदा दिल ने आखे और रोमी ना आए आंखें मुस्तफा से लग गया रब भी राजी हो गया रसूल अल्लाह भी राजी हो गए रजी अल्लाह अन्हुम वरदू अन नबी के सहाबा ने जिन्हें अल्लाह राजी
ते अल्लाह के ना राजी ये जब गया है ना इमामा दे अंदर ते मुसलमान कजार ने के रोके ले आओ ते बे क्या कल का तू कौन है मजो करया कौन है ते आखिया तू मेरे तो रंग नहीं गिनता किदा चढ़े हाय हाय मठा बोले हो मैं दुआ करना मालिक का जेड़ा उच्च सुभान अल्लाह बोले मुस्तफा ही रंगों में चढ़ी जाए मेरे मुसलमान इब्राहिम सलाम ने गुलाम कह लगा मेरे वाले में मेरे
तेरी तलब कर दे आखिया फिर भी तो चौठाए उन्हें आखिया ओए तेनू दर्द नहीं हुंदा आखिया चुप कर जा जिन्हां दे सामने हुस्ने यूसुफ आवे उन्हां दे हाथ कटे जाण पता ना लगे ते जिदे सामने हुस्ने मुस्तफा नबी बड़े नबी बड़े नबी देख कुछ नहीं सकते उनको तुम मिंबर किधर आखेगा मुस्तफा जैसे मुसल्ले पे लोग के मुसल्ले पे ड्यूटी देके सैलरी लेते हैं मुसल्ला किधर आखेगा मुस्तफा ऐसा फरमान पढ़ने तकरीरा करे फरमान किधर आखेगा मुस्तफा उन वाकू जेड़ा कुरान ले आई कुरान किथों ले आई है कलाम खुदा है ते गिफ्ट मुस्तफा को ले आई मैं क्या इना मतलब है कुरान भी नबी को ना में फरमान भी नबी को ना में मिंबर भी नबी को ना में मुसल्ला भी नबी को ले के फिर भी आके नबी को दे नहीं सकदा मैं कि अल्लाह दी कसम है खजाने रब दे नामे रब ने मुस्तफा ने ला देते मेरे नबी ओ बड़े तशरीफ फरमा नंगल शरीफ का फैसला
दसो फिर उन्होंने पीर ना मनना जरा 5 मेरे नबी ने मुसल्ले से ड्यूटी देता हो इन्हां दे कलमा विच बोल फिर कुरान पढ़ पढ़ के दसने कलमा अल्लाह अल्लाह नाअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana ये कुरान पढ़ के दसने अल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana ये कुरान पढ़ पढ़ के दसने के सानू कि इस अंदाज में आपके नाल प्यार करना है तो मेरे दसो मेरा कुरान पढ़े हदीस पढ़े सानू पीर मान जाना चाहिए कि नहीं चलो मैं तो सलाह ही नहीं नबी खाब नहीं करनी मैनू बड़े बंदे अल्लामा अली रज़ा साहब कहते कि तुम बिल्कुल क्या घर है 3-4 मिनट इधर लग दे जो तो फिर मसद गए तो आवाज में बुलाया आए काम किया इफ्तारी का आओ तो मैं गया तो उन्होंने सारी मसद करी अभी लगते 4 मिनट चलते लगे 2-3 मिनट ऐसे मसद लग गए 3-4 मिनट ऐसे मसद चले जा रहे दरमियान में घर है ना ही घर है इसका मतलब है कि मैं अपने अच्छी खुशी मैं सैलरी देता हूँ तो मैं सैलरी छाट के नहीं जाएगा मेरे प्यो ने गाली की अब्बू जी उनको फरमा लगे पुत्रा कल्ले तेरे दे देना लोकां दूजियां के टाइम पे मैं आना इन्हां नूं कंड नहीं देनी दूजियां के टाइम पे टाइम आना ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करा ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करदे हो वो बोलो तो नहीं करते मेरे नाल करदे हो साहबा बुलांदे हो बोलो तो मैं साहिबा आके भाई फलक शेर दे वाला साहब आके नंबर बात साहब से दुआ करनी वो ते पैरा में क्यों ना हाथ मेरे बनी हो जेड़ा हाथ मेरे साडे वास्ते दुआ करदा जेड़ा है ही करीब जेड़े है ही नेड़े इना वास्ते गुजर जाओ ना मैं तो पहले पिछले साल मेरा कहती ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि ਤੁਸੀਂ अल्लामा चिश्ती साहब को मोहब्बत का बरकत बनाया ते बनाए रखे अल्लाह का शुक्र है कि ना ਤੁਹਾਨੂੰ रहमत की प्रॉब्लम है ना रोटी की मैं अपने रोटी की ना केड़े मैं ना तो तेरी कोई ना तो बता दे ना तो मैं क्या गड्डियां दे खंडे दे ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇरे नेड़े दे नेड़े ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ जे घर वाले बेकदरी करते उन्होंने बड़ा बेकदरा बंदा कोई नहीं तो तुसी ते चंगे लोग मैं साल तो देख रहा तुसी मोहब्बत दे इज़हार करते हो एक बारी आके दीन वास्ते हाथ चुक के जरा कहना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे मुस्तफा की मर्द बैठे थे नबी फरमाए से फरमाया जन्नत का मरकजी गेट देखना है जन्नत का दरमियानी दरवाजा मरकजी गेट देखना है जी आप बता दो फरमाया जब अपने अपने घर में चले जाओ किसे क्या ये जन्नत सदा समाना तो बाहर ये पूरे की फरमा रहे कि मैं तुम्हें जन्नत का विचकार दरवाजा बता दिया उन्होंने पता थी जन्नत रब ने बनाई है नामे मुस्तफा ने लाई है नबी दे भी सकता है वखा भी सकता है हुजूर करीम में तो अपने घर में चले जाओ जब सहाबा उठे अर्ज की सुनियो सुन जने फरमाया जाके अपने बाप का चेहरा देख अल वाला औस अबवा बिन जन्नत फरमाया तेरा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा जाओ तेरी हिफाजत फरमाओ जाओ तेरे साया कर अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ फरमाए ये ते मैं साडे रामा साहब साथी साहब आपके वादे गिरामी में भाई साहब भी दुआ करते रहे और मैं मैसेज में भी आपको पैगाम इरसाल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके वादे गिरामी का रजात बुलंद फरमाए ऐसे नबी दा खातम मिंबर पे फिरते वाले असी तो किसी को मां या बाप जानते ते जाके साहब पाक ने कही अल्लाह की रजा अल्लाह इलाही मालिक का निजाम लेकिन अल्लाह पता उदो लगता है जब अपने किले जन्म आता है जब अपना बाप आता है या अपना बाप खुश नसीब जिहदे सिर ते मां और बाप का साया मौजूद है ते बदनसीब जिहदे कोल दो ही साए मौजूद ने तो खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं करते फरक शेर साहब कह रहे सन 4 साल हो गए अब्बू जी टुर गए ते आके लगे फिर मापियां वर्गियां भारा ते देना होंदी ना या सिख सच के मैं देने के बैठे सच्चे लगे मापियां वर्गियां भारा ते नहीं होंदी ना कोई यार हदीस में बड़ी आसानी नाल पढ़ ले
कि तुम बड़ी आसानी से समाज कर ले पुछो वो जिहदे बेटे विच ओदा पाप नजर नहीं आउंदा मेरे मुतबार इज़्ज़त वदनाम अपने रजाल बनाया ते आबा जाओ जाओ अपने अपने घरों में चले जाओ उनकी दिवल्ले उलमा वाले आओ मादा दिले वाले आओ बदुआ दे चेहरे वाले आओ हाबीब दे झुगला वाले आओ
ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੋਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੇਲੀ ਜਾਂਦਾ मेरा कार मेरे मैं लिखया सी होन मेरा दिल नहीं लगता घर जावा मेरा बाप ने लबला होन मेरा दिल नहीं लगता घर जावा मेरा बाप ने लबला नारे तकबीर
सिर तेरी मां मौजूद ले जैसा रखिया बंदा बुढ़ापे में भी पहुंच जाए अपने बच्चियां को लुक लुक के ईद वाले दिन भी होता है तो जे को पूछ लवे रोने क्यों हुआ तो कहता पुत्रा की दसा तेरा पापा मैं और मेरा पापा और तेरा कब्रिस्तान में चला गया नाराज ना होना पुत्र भी बड़ा प्यार कर रही मां प्यार लेकिन परदेस ने जिया का औलाद कोई मत खरीदे वल्ला सारा कोई बहन में भाई तरह झड़क दे रहे ना तो बहन बड़े नाम लगे मीरा नाम कल मैं तेरे घर नहीं मैं अपने बाबे ने मेरे मेरे बच्चे हाथ में मेरी बीबियां पैना भी पर्दे दिया नहीं समाज कर रही अल्लाह की कसम है जब बाप तोड़ दे भरावां दा हक करदा पहले मैं ज्यादा अपनी पैना की शफकत हाथ रखना ईद नाना परदेस न जाए ये कोई 1000 2000 या फ्योनियां ए अल्लाह की कसम है मोहताज नहीं होंदियां ए ईद के दिहाड़े कल्ले बैठकर होंदियां और ते पुत्र पूछते ने अम्मा रोई क्यों है वो कहनी कि दी आज मेरे पूरी हुंदे दा ते मैं वेख रही मैनू किवें नहीं फोन आउंदा आज मेरे बाप ने कहना कि चलो पुत्रो जाके ईद दे के आओ पहलो आखना जी चलो जाके ईद दे के आओ ते मेरा बाप वो सी मेरे भरावां ने पागड़ मणी मेरे अब्बू नूं देनी ते मेरे अब्बू ने जमा कर करके ब्याही धी नूं पेश कर देनी और यारो पुत्र भी बड़ा प्यार करते हैं लेकिन धियां दा अंदाज कोई बाप नाल प्यार करने दा अनोखा ही होता है मियां साहब फरमाते ने धियां लई परदे बेटे भी अपने बाप नाल बड़ी मोहब्बत करते नाराज ना होना लेट नाइट अबू जी घर आउंदे आके दस्तक देना ते कोई मुकदरा वाला पुत्र है जेड़ा रात को दरवाजा खोले धी परदेस अज भी कह रही है अबू जी खोया जे मैं आ रहे अज भी बेटी पानी बाप को पेश कर दी खाना बाप को पेश कर दी अल्लाह की कसम है मैं बाबे को जुमले सुन रहे हैं ने धी कोई ना होवे उन्हों ते मरन तो बाद रोना भी कोई नहीं होगा मंदी दा बाबा फड़ के कोना ना कोई नहीं होता परदेस से होंदियां ने जेड़ी बाप नाल प्यार करदी है इंज दा प्यार यारो बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा होवे ते धी दा नाम फातिमा ज़हरा होवे और आप ने लक़ब के नाल वलकब कीता गया नबीहा ऐसी बेटी है जेड़ी अपने बापे नाल इंज लाड लडादी है जिवें मावां अपने पुत्र नाल लाड लडादी है
बिद दी सिजदा कायनात मखलूक है नारे हजरत गिरामी नंबरदार साहब दुनिया तो चले गए और उन्होंने सारे सवाल वास्ते खत्म नबूवत का उन्वान रखा गया। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अपने आंखों को साफ करके जरा मोहब्बत रखा लो सुभान अल्लाह। खत्म नबूवत का उन्वान रखा गया। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हदीस पाक मौजूद अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक को ले आए। अन तमीम बिन दारिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी हदीस तवील एक हदीस के अंदर हजरत तमीम दारी आप इरशाद फरमाते कि खालिक कायनात दे मलाइका मुनकर नकीर जदों कब्र दे अंदर सवालात करेंगे तमीम दारी इरशाद फरमाते ने पहला सवाल होगा मन रब को याद रखो सवाल मन रब को तेरा रब क्या है मां दी तेरा दीन केड़ा है और फरमाते फिर उसको पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में दुनिया में की कहता रहा इजाजत दो ते जवाब बयान करा ये तो भी मठा बोलोगे मैं पढ़ ही देना जरा मोहब्बत में करो सुभान अल्लाह। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रब्बुका तेरा रब केड़ा है फयक़ूल अय्युल मय्यित यानी मय्यत कहेगी मेरे रब वाला पूछने वाले